नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज YouTube में आपका एक बार फिर बहुत बहुत से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले ही क्लास में बता दिया था कि आज की YouTube क्लास में मैं आपको ज्योमेट्री, रेखा, रेखाखंड तथा कोण के बारे में बताएंगे। ज्योमेट्री, लाइन सेगमेंट एंड एंगल के बारे में आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर ज्योमेट्री में जैसे हम किसी सवाल, आधे से लोग मैथ से इसलिए भागते हैं कि इसकी आधी भाषा लोगों को समझ में ही नहीं आती है। जैसे रेखा की बात कर दी जाए, रेखा खंड की बात कर दी जाए, ये सब चीजें, जो किरण की बात कर दी जाए, प्रतिच्छेदित रेखाएं की बात कर दी जाए, तो ये चीजें आधे लोग को समझ में ही नहीं आती है। तो आज की क्लास देखने के बाद जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक चीजें हैं, जैसे आप बड़ी कोई भी सवाल कक्षा 10 की लगा रहे हैं, कक्षा 12 की लगा रहे हैं, या आप कोई कंपटीशन की सवाल दे रहे हैं या कंपटीशन की परीक्षा का सवाल लगा रहे हैं, तो अगर उसी में दे दिया जाए प्रतिच्छेदित रेखाएं, तो आधे लोग क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं दे दिया, लंबवत रेखाएं दे दिया, इसके नाम पे ही वो सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे उसी में मान लीजिए सपोज दैट रेखा खंड के बारे में दे दिया जाए, किसी क्या रेखा खंड है, बिंदु क्या होते हैं, ये सब चीजों को अगर दे दिया जाए तो आधे लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं झमेला में क्या पढ़ना, आगे बढ़िए। तो आज की कक्षा में देखते ही तो आपको जो मूल शब्द है, जैसे रेखा खंड हुआ, प्रतिच्छेदित रेखाएं हुई, बिंदु हुए, ये समांतर क्या होती है, लंबवत रेखा क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इससे आपका जो आगे के सवाल होंगे, आगे की राह होगी, बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यामिति जो होता है, ज्यामिति शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। ज्यामिति जो होता है दो शब्द ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है, जिसे ज्या और मिति। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा इधर, ज्या और मिति, ज्या और मिति। अब देखिए, ज्या और मिति दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इनका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी को मापना। इनको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी को मापना। ज्यामिति का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी को मापना। ठीक है, पृथ्वी को मापना ज्यामिति का अर्थ होता है। अब इसके अंतर्गत, अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम रेखा पढ़ेंगे, आकृति पढ़ेंगे, और उनका तत्वों का जो वृत्त का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला जिसे पॉइंट आता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है, बिंदु, लाइन। बिंदु किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बिंदु क्या होता है, हम किसी पेंसिल की सहायता से या कलम की सहायता से या कोई भी छोटे से जो गोल का निशान, कोई भी छोटा चीज हो उससे गोल निशान हम किसी दो बिंदु को रख दें या किसी एक बिंदु को रख दें, उसे क्या बोला जाता है, बिंदु बोला जाता है ना। समझ में आया आपको? देखिए, हम पेंसिल की सहायता से कागज पर या किसी छोटे से गोल निशान हम बना दे, उसी को क्या बोला जाता है, बिंदु होता है। हम देखिए, सपोज जैसे मेरे पास मार्कर है, आपके पास पेंसिल है, हम यहाँ पे गोल निशान बना दिए, इतना बना दिए, तो ये क्या हुआ, इसी को बिंदु बोला जाता है। सपोज दैट मैंने इसको कोई नाम दे दिया, इसका ए है, इसका बी है। ठीक है, अब समझ में आया आपको, बिंदु न इसकी कोई लंबाई होती है न कोई चौड़ाई होती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी ना कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है। ठीक है, इसे किसी भी बिंदु पे दर्शाते हैं, इसे किसी भी बिंदु से दर्शा सकते हैं। समझ में आया आपको? बिंदु पेंसिल की सहायता से या कागज पर लगाए गए छोटे से निशान, गोल निशान, इसको क्या बोला जाता है, बिंदु होता है। नोट करके लिख लीजिएगा कि इसकी ना कोई लंबाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है, लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि बिंदु के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। पेंसिल की सॉरी, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। आप देखिए, मैथ में परिभाषा मत लीजिए, इस चीज को समझते जाइए। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं, आप इसमें सिर्फ समझिए, समझते ही आपको परिभाषा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए, जैसे आपको दिमाग में आया बिंदु क्या होते हैं, तो बिंदु देखिए,
पेंसिल की सहायता, जैसे आपको परिभाषा ही लिखना है तो इस चित्र को देखिए, इस फिगर को देख के ही आप परिभाषा बना सकते हैं। जैसे हमने बोला ये, अब देखिए पेंसिल या कलम की सहायता से किसी जगह जो निशान रख दिया जाता है, बिंदु बन जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब बोलेगा पॉइंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट भी कर सकते हैं इसको, सॉरी इसको पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट। अब रेखा भी बताएंगे पॉइंट। तो ध्यान दीजिए इस चीज को कि किसी भी जगह रख दिया जाए उसको क्या बोला जाता है, बिंदु बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, एक बस इसकी परिभाषा याद रखिएगा, इसकी ना कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई। ये नहीं कि हाँ इतना बड़ा बिंदु बनाइए कि इतना बड़ा मोटा करिए, ये सब चीजें नहीं होती है। ठीक है, अब आप आ जाइए दूसरा चीज इसमें आ जाइए, बिंदु समझ में आ गया आप लोग को। अब आइए इसमें रेखा की बात करते हैं। रेखा, अरे पागल, रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं दिमाग में कि अरे रेखा कहां से, रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है। रेखा आपको ज्योमेट्री का एक शब्द है, उस चीज को हम अभी यही विस्तारित कर रहे हैं। पहले से दिमाग लगा लेते हैं, पहले देखिए रेखा क्या होता है, इसके बाद समझिए। पहले दिमाग लगा लेते रेखा कहां, अरे रेखा ज्योमेट्री का है, उसके अभी समझा देते हैं। देखिए रेखा क्या होता है। देखिए हम क्या करते हैं, किसी मान लीजिए रेखा क्या होता है, एक रेखा जो होता है दो बिंदुओं के बीच की, जैसे कोई मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, आपको रेखा के बारे में बता रहे हैं, रुक जाइए ध्यान दीजिए। रेखा क्या होता है, अभी हमने इसके पहले हमने इसीलिए आपको बिंदु के बारे में बताया। यहाँ पे क्या होते हैं ज्योमेट्री में, एक दूसरे से सभी संबंधित है। ठीक है, अब आप बोलिएगा पहले बिंदु क्यों पढ़ाए, फिर उसके बाद रेखा पढ़ा रहे, तो ये एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। देखिए अभी जैसे हमने आपको बिंदु के बारे में बताया, अब रेखा क्या होते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं को, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ठीक है, रेखा कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने दो बिंदु अभी आपको बताया था। ठीक है, मान लीजिए हम इसको मिला दिए, ए और बी को हमने मिला दिया, तो ये क्या हो गए, ए बी एक रेखा हो गए। समझ में आया आपको, जैसे कुछ भी हो गया, मान लीजिए ये बिंदु हो गए, ये बिंदु हो गए, मान लीजिए हम इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, x y को हमने मिला दिया, इसको क्या बोलते हैं, हम रेखा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेखा की कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं। जैसे इसको मान लीजिए हमने दे दिया OP, ये तो आपको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो रेखा की कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है। समझ में आया आपको, रेखा किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे रेखा कहा जाता है। किन्हीं दो बिंदुओं को जो मिलान होती है, जैसे ए बी, एक्स वाई या ओपी, कुछ भी आप रेखा लेके मिला सकते हैं। अब दिमाग में आया आप लोग के, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आपकी बारी आती है। अब इसी में एक शब्द आता है रेखा, समझ में आ गया आप लोग को। अब आ जाइए रेखाखंड, बिंदु हो गया आपका, रेखा हो गया। अब आ जाइए आप रेखाखंड। रेखाखंड क्या होते हैं इसके बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, रेखाखंड में क्या होता है, रेखाखंड में जो उनकी लंबाई होती है, जैसे रेखा में क्या हुआ, रेखा में उनकी लंबाई निश्चित थी, नहीं निश्चित है। तो रेखाखंड में क्या होता है, उनकी लंबाई जो होती है निश्चित होती है। ठीक है, अब रेखा खंड आ जाइए। रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन, ये चल नहीं रहा है, ब्लैक में बोलते हैं लाइन सेगमेंट, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अब ध्यान दीजिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड के बारे में। एक रेखाखंड के दो बिंदु होते हैं,
इन दोनों बिंदुओं को AB द्वारा दर्शाया जाता है। इन्हें हम रेखा AB से दर्शाते हैं। ठीक है, एक रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। देखिए जैसे जैसे हमने अभी आपको रेखा के बारे में बताया था, ये क्या हुआ, AB एक रेखा हुआ। ठीक है, AB क्या हुआ, एक रेखा होता है। अब ध्यान दीजिए, एक रेखाखंड के कितने बिंदु होते हैं, दो बिंदु होते हैं। मैंने दो बिंदु दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें इनके दोनों बिंदुओं में A और B से दर्शाया गया है। इन्हें हम AB ऐसा लिख सकते हैं, जैसे इसको दर्शाने के लिए A और B ऐसा खींच दिया। अगर इस पाई को दर्शा दिया जाए तो समझिए ये रेखाखंड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसका नोट करके एक रेखाखंड, देखिए हमने क्या बोला था अभी, रेखा में जब आपको पढ़ाया गया था तो उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, लेकिन इसमें नोट करके आप लिख लीजिएगा, एक रेखाखंड में लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड में लंबाई निश्चित होती है। एक यही ये नोट करके लिख लीजिएगा, एक रेखाखंड में लंबाई निश्चित होती है, जबकि चौड़ाई निश्चित नहीं। चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, चौड़ाई कितना भी मोटा है कितना भी पतला कर सकते हैं, लेकिन एक रेखाखंड में लंबाई इसकी क्या होती है, निश्चित होती है। अब इसकी परिभाषा लिखना, एक रेखाखंड में दो बिंदु होते हैं, इन्हीं दोनों बिंदुओं को A और B द्वारा दर्शाया जाता है, या दर्शाए गए हैं A B या कुछ भी। इसकी इसे A और B देख लीजिए, A और B द्वारा दर्शाया जाता है, ये दर्शाने का चिन्ह है। ठीक है, इससे दर्शाया जाता है। ठीक, A और B द्वारा दर्शाया जाता है। इसका नोट करके यही लिख लीजिएगा, इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी क्या होती है, लंबाई निश्चित होती है। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, रेखा और रेखाखंड में यह होता है कि रेखा की लंबाई आप कहीं से भी कहीं कुछ खींच सकते हैं, रेखा की लंबाई, लेकिन रेखाखंड की बारी आ गई तो रेखाखंड में उसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, अब आप आ जाइए, पारी है आपकी, इसको साफ कर दें। दोनों समझ में आ गया आपको। अब इसी में ध्यान दीजिए, अब इसी में एक शब्द आता है किरण। कभी कभी आपके सवाल पूछ लिया जाता है, किरण। किरण इंग्लिश में बोलते हैं इसको रे। ये आपको साइंस में भी मिलता है, साइंस का मतलब और है, मैथ में और मतलब है। देखिए, यदि रेखाखंड के बिंदुओं को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जाए, रेखाखंड के बिंदुओं को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जाए तो हमें एक किरण प्राप्त होती है। जैसे आप किसी पाई को, रेखाखंड को ऐसे खींचते जाइए, तो अगर आप दूर से देखिएगा तो हमें एक किरण प्राप्त होती है। ठीक है, और इसको एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है। जिस दिशा में उसको बढ़ा रहे हैं आप, उसको किससे द्वारा दर्शाया जाता है, एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है, एक तीर द्वारा। इस प्रकार किरण में केवल एक अंत बिंदु होता है, शुरुआती बिंदु को नहीं दर्शाते, अंत बिंदु में। किरण की लंबाई जो होती है अनंत होती है, लेकिन चौड़ाई का जिक्र नहीं है। चौड़ाई कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन किरण की लंबाई अनंत होती है। किरण की लंबाई को स्टॉपेज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, एक यदि रेखाखंड के बिंदुओं को, जैसे देखिए एक दूसरे से संबंध है, यदि रेखाखंड के बिंदुओं को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जाए तो वह किरण कहलाती है। अगर रेखाखंड के बिंदुओं को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जाए, अगर रेखाखंड के बिंदुओं को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जाए तो वो क्या कहा जाते हैं, किरण कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, किरण कहलाते हैं। अब आपको इसका हम बताते हैं कि किरण कैसे होता है। देखिए, अब इनका हम जैसे सपोज करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे
कोई बिंदु है, मान लीजिए, अब देखिए ये हुआ। अच्छा बताइए, इसका हमने कोई नाम नहीं दिया, सपोज दैट इसकी लंबाई नहीं निश्चित है, ये क्या हो गई? पहले देखिए पहले ये हुआ, क्या हुआ? ये बिंदु है। अब इनको हमने मिला दिया तो क्या हो गई? रेखाखंड हो गई, रेखा हुई, सॉरी रेखा हुई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसकी हम लंबाई निश्चित कर दिए ए और बी, ठीक है, ए और बी लंबाई निश्चित कर दिए तो ये क्या हुआ? रेखाखंड हो गए। अगर लंबाई नहीं निश्चित है तो रेखा हुई, रेखाखंड। अब ध्यान दीजिए, इसी को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं, जैसे ए बी हुआ ना, जैसे इसको मान लीजिए हमने इसे बढ़ाते जाए, ऐसा एरो द्वारा कर दिया, इसी को क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मान लीजिए इधर दिशा है, मान लीजिए यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं जैसे क दे दिए, ख दे दिए, तो इस सब जो इतना बढ़ते जाए तो उसी को क्या बोला जाता है? किरण। इसकी लंबाई निश्चित नहीं हो, अनंत लंबाई तक बढ़ाया जाए, इसकी क्या होती है? लंबाई निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें बताइए, एक अनंत बिंदु होता है, एक ही अनंत बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है, इसकी डिसाइड नहीं है कहां तक जाएगा, समझ में आया आपको? ठीक है इसको समझ में आ गया आप लोग को? देखिए देखिए फिर से ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको क्या क्या बताया? आपको हमने बिंदु के बारे में बता दिया, किन्हीं दो बिंदुओं से पेंसिल से या पेन से निशान लगा दीजिए, वो गोल होनी चाहिए या उसकी लंबाई चौड़ाई गोलाई निश्चित नहीं होती, उसे बिंदु कहा जाता है। रेखा क्या होते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए, उन्हें रेखा कहा जाता है। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। अब रेखा के बाद किन्हीं दो रेखाखंड की, मान लीजिए किन्हीं दो रेखा है, उन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए, उनकी लंबाई निश्चित रहे तो उन्हें क्या बोला जाता है? रेखाखंड बोला जाता है। अब रेखाखंड से ही बढ़ाते चले जाइए, उनमें एरो का निशान लगा दीजिए, उसको बढ़ाते चले जाइए, जिनकी लंबाई निश्चित ना हो उन्हें क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है, एक दूसरे से संबंधित है। अब एक आ जाइए प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदित रेखाएं, इंटरसेक्टिंग, इसको इंग्लिश बोलता जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है? अभी देखिए हमने आपको, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदित रेखाएं कहती हैं। देखिए प्रतिच्छेदित का मतलब काटना भी होती है या काटती हुई रेखाएं, इसको आप काटती हुई रेखा, देखिए काटती, समझ में आया? जैसे आपको ये मैथ की भाषा है प्रतिच्छेदित, और काटती भी इसको समझ लीजिएगा, काटते हुए रेखाएं, ठीक है। जब एक दूसरे को जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदित रेखाएं। जैसे आप प्रतिच्छेदित रेखाएं में क्या देखते हैं? जैसे कहीं देखिए ऐसा दो निशान बना रहता है, ठीक है। जैसे आप बिजली के खंभे में देखिएगा तो दो हड्डियों के निशान को ऐसा बना दिया जाता है, ऐसा, वो क्या होता है? डेंजरस का प्रतीक होता है, उसके बारे में बता देंगे आपको। लेकिन प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदित रेखाएं। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने दो रेखा ले लिया, ठीक है, ये देखिए मैंने पहले बोला था आपको रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैंने दो रेखा ले लिया, मान लीजिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये a हो गया, ये क्या हो गया? b हो गया। आप बताइए, आप ध्यान दीजिए, जब किस जगह ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही, ये O बिंदु है, इसको क्या होगा? यहाँ दोनों बिंदु पे क्या है? ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, समझ में आया? ये तो याद रखिएगा, जहां पे जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है। देखिए जैसे आपको चित्र में या कहीं परीक्षा में परिभाषा लिखा जाएगा, मान लीजिए इस चित्र का नाम दे देते हैं 1.1, ठीक है। मान लीजिए दिए गए, जैसे लिखिए, दिए गए चित्र संख्या 1.1 में दो रेखाएं
दो रेखाएं ए बी तथा यक्स वाई हैं, ठीक है, जो ओ बिंदु पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है या ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। अब समझ में आया आपको? प्रतिच्छेदित रेखाएं समझ में आई? एक दूसरे को जहां काटे उन्हीं को क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये समझ में आ गया आपको? चलिए, ये चीजें आपको भले अभी लग रही है, कुछ चीजें जैसे बहुत से लोग जो पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा आ रहे हैं, ये चीजें क्या है? एक मूल चीजें हैं। जैसे आपका कोई घर बनता है तो पहले सबसे मजबूत आप क्या करते हैं? उसको घर की जो नींव होती है, घर की जो नींव होती है उसको सबसे मजबूत आप करते हैं, ठीक है। घर की नींव को क्या करते हैं? सबसे मजबूत करते हैं। तो घर की नींव मजबूत होने से क्या फायदा रहता है बताइए? कि उस पे आप कितनी भी बिल्डिंग बना डालिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आ जाइए एक समांतर रेखाएं क्या है? एक आता है इसमें समांतर रेखाएं, ठीक है, इसमें पैरेलल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए, रेखा का ही खेल है। आप देखिएगा जितनी बार हम बात कर रहे हैं सब में रेखा जरूर आ रही है। तो रेखा शब्द जो है उसको ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई जो है निश्चित नहीं होती है, और ठीक है। अब देखिए, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह प्रत्येक स्थान पर समान बना रहता है, उन्हें क्या बोला जाता है? समांतर रेखाएं। समझ में आया? वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती है, उन्हें क्या बोले जाते हैं? समांतर रेखाएं। जैसे देखिए, ठीक, ये क्या हुआ? मान लीजिए ये दो रेखाएं हुई। अब ये मान लीजिए कितना भी बढ़ती, मैंने एरो का चिन्ह क्यों लिखाया? रे बन गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए बिंदु दे दिए, यहाँ पे बी दे दिए, यहाँ पे यक्स दे दिए, यहाँ पे वाई दे दिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दो रेखाएं हुई, किधर हो गए? ये मैंने एरो का चिन्ह इसलिए लगा दिया कि इनकी लंबाई कितनी भी चली जाए, इधर चाहे इधर, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, और इनके बीच की दूरी जो है ये हमेशा समान बनी रहे। इन्हीं को क्या बोला जाता है? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये समझ में आया? एक बार लिख लीजिए इसको, वे रेखाएं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को जो कभी नहीं, अरे, और उनके बीच की दूरी सदा समान रहती है। समझ में आया? ये वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और उनके बीच की दूरी समान बनी रहे, उन्हें क्या बोला जाता है? समांतर रेखाएं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समांतर रेखाएं, इनका प्रतीक क्या है? नोट करके लिख लीजिएगा। समांतर रेखाएं को ये देखिए, ये इससे प्रदर्शित करते हैं, समांतर रेखाओं को इससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम इसको ऐसा, देखिए ध्यान दीजिए इधर, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी समांतर है यक्स वाई। समझ में आया आपको? जैसे कोई दूसरी रेखा मान लीजिए, आप ले लीजिए, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए सपोज दे दिया हमने यम यन दे दिया, ठीक है, और यहाँ दे दिया ई एफ,
ठीक है, दो रेखाएं हुई। अब इनको हम ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं, यम एन समांतर है ई एफ के। ठीक है, ये समझ में आया आपको? दोनों चीज समझ में आ गया। ठीक, चित्र अब जैसे इसमें लिखना है, चित्र में दिए गए मान लीजिए यहाँ पे चित्र में दिया गया, चित्र में दिए गए ए बी दो रेखा, ए बी और एक्स वाई दो रेखाएं हैं। हम इसको युग ये मतलब ए बी और दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे से समान दूरी पर बनी है, और इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बी समांतर है एक्स वाई के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको रफ कर देते हैं। अब आ जाइए आप, अब आपको हम पढ़ाएंगे लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको अब हम आपको पढ़ाएंगे लंब रेखाएं। परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। अब ध्यान दीजिए, दो प्रतिच्छेदन रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें कि उनके बीच का कोण 90 अंश बन जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? लंब रेखाएं। मैंने पहले बोला, जो दो काटती, प्रतिच्छेदन का मतलब क्या होता है? दो काटती हुई रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटे कि उनके बीच का कोण 90 अंश बन जाए, उन्हें क्या बोला जाता है? लंब रेखाएं। देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये देखिए, ठीक, ये दो रेखाएं हो गई। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने पहले बोला कि दो प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे